In this session, we start with the simple static structural analysis. In this example, we have to study about the cantilever beam with a point loaded. Okay, first of all, हम लोग को अगर स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है तो हम लोग को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसमें से स्टैटिक स्ट्रक्चरल का जो पार्ट है वो हम लोग को सिलेक्ट करना है। स्टैटिक स्ट्रक्चरल सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक ऑन स्टैटिक स्ट्रक्चरल। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसका एक नेम भी रीनेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1। ओके, तो ये जो 7 स्टेज है 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 स्टेज हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब 7 स्टेप यू हैव टू गो थ्रू 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द स्टैटिक स्ट्रक्चरल, दिस इज डन। सेकंड इज इंजीनियरिंग डाटा। इंजीनियरिंग डाटा यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वो डायरेक्टली स्टील स्ट्रक्चरल का जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफॉल्टली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी हम लोग न्यू मटेरियल या अदर देन स्टील यूज करने का है, जब वो पॉइंट आएगा तब मैं आपको इंजीनियरिंग डाटा के बारे में समझा दूंगा। नेक्स्ट वन इज अ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। देयर इज 2 ऑप्शन फॉर ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑप्शन इज यू कैन इंपोर्ट द ज्योमेट्री फ्रॉम 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर मीन्स कटिया हो गया, दूसरा हो गया यूजीएनएक्स हो गया, बाद में क्रेओ हो गया। वहां से हम लोग 3D मॉडल बनाएंगे और वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि मॉडल हम लोग इसी में ही आंसर्स में ही हम लोग मॉडल डेवलप करेंगे। ओके, तो गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। हम लोग आंसर्स में ही मॉडल डेवलप करेंगे। क्लिक ऑन ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा ज्योमेट्री के ऊपर, तो एक न्यू विंडो चालू हो जाता है। दिस इज अ आंसर्स डिजाइन मॉडल। ओके, ये आंसर्स का डिजाइन मॉड्यूलर है। ओके, तो ये ओपन हो रहा है अभी। यहाँ से हम लोग को ये जो पूरा जो मॉड्यूल है सेम लाइक जो 3D मॉडल का सॉफ्टवेयर रहता है उस टाइप ही सब स्ट्रक्चर है इसका। तो हम लोग को पहले जाना है प्लेन व्यू, जो 2D व्यू में जाना है। फिर हम लोग को रेक्टेंगल सिलेक्ट किया। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से डायमेंशन सिलेक्ट किया इसका। फर्स्ट डायमेंशन सिलेक्ट, देन सेकंड डायमेंशन। ओके, आपको अगर एडिट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डालो 10 mm। यहाँ पे क्लिक करो 10 mm। 10 by 10 mm का ये हो गया। पूरा डायमेंशन हमारा खत्म हो गया। ओके, ठीक है। अभी हम लोगों को इसको 3D में कन्वर्ट करना है। ओके, 3D में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक टूल है पुल। पुल बटन से हम लोग इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे मैं पुल कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये ब्लू बॉक्स में जो ब्लू कलर में है वहाँ पे डायमेंशन चेंज हो रहा है। डायरेक्टली मैं यहाँ से अगर 100 mm डाल देता हूँ और इंटर कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली 100 mm लेंथ हो जाएगा इसका। ओके, दिस इज आवर 2D मॉडल। ठीक है, तो ये हम लोग को अभी क्लोज करना है। हमारा मॉडल तो रेडी हो गया एंड 10 by 10 mm का डायमेंशन हो गया, स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन और 100 mm लेंथ हो गया। ये हम यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ तो सेव प्रोजेक्ट। फिर हम लोग को जाना है नेक्स्ट लेवल पे, फोर्थ में मॉडल में। मॉडल में मैंने डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वहां से डायरेक्टली हमारे पास वो मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा मॉडल के इसमें। पूरा जो आगे का जो प्रोसेस है ना वो पूरा मॉडल के इसमें कंप्लीट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ दिस न्यू विंडो, ये हमारी एक नई विंडो ओपन होती है। यहाँ पे हम लोगों ने जो मॉडल ड्रॉ किया था आंसर्स में पहले, वो मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया 10 by 10 का स्क्वायर सेक्शन का 100 mm लेंथ के लिए। ओके, अभी हम लोग को इसको कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना है। कैंटिलीवर बीम मीन्स व्हाट, एक एक तरफ से आपको इसको फिक्स करना है और दूसरी तरफ पे इसको फोर्स देना है। ओके, तो वो सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे देखो ज्योमेट्री इंपोर्ट ओके, ठीक है, ज्योमेट्री टिक ओके, मटेरियल टिक ओके, कोऑर्डिनेशन सिस्टम ओके। मेश में हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। ओके, मेश का सॉल्यूशन, लेकिन स्टैटिक में हम लोग पहले स्टैटिक स्ट्रक्चरल का इनपुट दे के रखेंगे। स्टैटिक, राइट क्लिक, इंसर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स, देन स्टैटिक स्ट्रक्चरल, इंसर्ट,
देन फिक्स सपोर्ट हम लोग को देना है, तो फिक्स सपोर्ट कहाँ पे है? फिक्स सपोर्ट। ओके, फिक्स सपोर्ट यहाँ पे करो, अप्लाई करो। तो ये फेस हो गया हमारा फिक्स सपोर्ट वाला। तो अनदर ये फोर्स, यहाँ पे हम लोग फोर्स देंगे। ये फेस को, फेस सिलेक्शन हो गया। वेक्टर की जगह पे हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट में लिखेंगे वो फोर्स। कंपोनेंट देखो, अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये y प्लस है। अगर हम लोग को डायगोनल डायरेक्शन में आना है तो y में -4 देना पड़ेगा। माइनस 100 न्यूटन वाला हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है। अगर हम लोग फिक्स सपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक फिक्स सपोर्ट है, मतलब फिक्स सपोर्ट और अप्लाइड फोर्स। अभी हम लोग को सॉल्यूशन में क्या चाहिए? सॉल्यूशन राइट क्लिक करके इंसर्ट डिफॉर्मेशन टोटल चाहिए। बाद में सॉल्यूशन में राइट क्लिक करके इंसर्ट स्ट्रेस चाहिए, इक्विवेलेंट वार्म मास स्ट्रेस। ओके, ये हम लोग को निकालना है। तो ये हो गया हमारा पूरा की पूरा सेटअप। अभी सेटअप में आपको दिख रहा है कि कहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क अगर रहेगा तो वहां पे हम लोग को कुछ ना कुछ तो वैल्यू डालना है। अभी सबकी जगह पे ये सॉल्यूशन का सिंबल आ रहा है, ये देखो सॉल्व, सेम सिंबल आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 लोकेशन पे सेम सिंबल आ रहा है। तो हम लोग सॉल्यूशन क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक में सॉल्यूशन चालू हो जाता है। ओके, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अभी यूनिट दिखा रहा है पास्कल में, और डिफॉर्मेशन इन मीटर दिखा रहा है। ओके, यूनिट हम लोग को चेंज करने का रहेगा तो यहाँ पे जाएंगे मैट्रिक्स, mm kg न्यूटन। ये तो ये होगा mm में डिफॉर्मेशन और MPa में स्ट्रेस वैल्यू। ओके, इसको हम लोग प्ले कर सकते हैं ऐसा। ओके, दोनों भी होगा, स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन का। तो दिस वन इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल ऑफ ANSYS वर्कबेंच। आप अगर ANSYS वर्कबेंच यूज करना चाहते हो तो ये बेसिक और एकदम सिंपल एग्जांपल हो गया कि जिसमें हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं एक कैंटिलीवर बीम में। जो बीम के एक एक पॉइंट पे फिक्स सपोर्ट है, दूसरे पॉइंट पे हमारा फोर्स है। ड्यू टू दैट फोर्स वो मटेरियल में कितना डिफॉर्मेशन होता है और कितना स्ट्रेस जनरेट होता है, ये दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी आपके पास कोई भी क्वेश्चंस रहेगा रिलेटेड टू एनालिसिस, एनालिसिस सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।